गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है। ना इस टॉपिक में जो मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस लगता है रिगार्डिंग स्लाइड्स और नेरिस्ट, उस पर हमने सेट बनाया हुआ है। नाउ गो थ्रू इट, डू हार्ड वर्क। सो पहला क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर है, इससे करंट आई करंट पास कर रहा है। मैग्नेटिक compasses are placed at the point A and B। A और B पे हमने मैग्नेटिक कंपास इस पे रखा हुआ है। तो जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है, जो टोटल पहला जो ऑप्शन है वो है देयर needles विल नॉट डिफ्लेक्टेड। ए और बी जो है हमने मेजरमेंट करने के लिए कंपास, मैग्नेटिक कंपास लगा रखा है। तो पहला ऑप्शन है their needles will not deflected। second है only one of the needles will be deflected। third है both of the needles will be deflected in the same directions। the needles will deflect in the opposite directions। क्योंकि ये दोनों वायर के अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्थ कंडीशन करेक्ट है, the needles will deflect in the opposite direction। now next questions। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। किस पे डिपेंड करता है? तो इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि डिपेंड कर रहा है आपका थर्ड जो कंडीशन वो सही है। द डायरेक्शंस ऑफ द करंट एज वेल एज डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड, इन दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड लूप। एक क्लोज लूप है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया गया है। तो 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन बताने जो करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी एज वेल एज बाय मूविंग अ मैग्नेट नियर इट। इस स्टेटमेंट के लिए ये करेक्ट है, द इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ क्लोज लूप। अगर एक क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कंडीशन होगा कि उनको बैटरी से कनेक्ट किया गया होगा और एज वेल एज बाय मूविंग अ मैग्नेट नियर, उनके नज़दीक से मैग्नेट। एक तो होगा कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया होगा, अदर उस वायर जो क्लोज लूप वायर उसके पास से मैग्नेट का जो होता है अप्स एंड डाउन या मोशन कराते हैं साइड से, तो उस 2 कंडीशन में करंट उसमें इंड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आपका है द रिलेटिव मोशंस बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका इन्वॉल्व हो रहा है? तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन है, द रिलेटिव मोशंस बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, एन AC generator is connected to an electric appliances in 10 revolutions of the ampere. The current in the appliance चेंजेस डायरेक्शंस। तो ये एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स का हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें कि हमने उसमें भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। बट इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो बता देते हैं, जिससे कि आप देख करके भी थोड़ा ट्राई कर सकते हैं और उसको मैच कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है इसमें 20 टाइम्स। नेक्स्ट, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल्स है, एन हीलियम न्यूक्लियस मेक्स अ फुल rotations in a circle of radius 0.8 meter in 2 seconds. The value of magnetic field at the center of the circle will be। मैग्नेटिक फील्ड का उसके सेंटर पे क्या वैल्यू हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है 10⁻⁻19 माइक्रोन। अगेन इसको सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा, इसका बी आएगा। नेक्स्ट है, अ हीलियम न्यूक्लियस
makes a full rotations in a circle of radius 0.8 meter in 2 सेकेंड। एक हीलियम का न्यूक्लियस है, रोटेशंस कर रहा है उसके सर्किल में, जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेशन कर रहे हैं, वो रेडियस दिया हुआ सर्किल 0.8 मीटर और वो 2 सेकेंड में रोटेशन कर रहा है। तो वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विल बी, तो सर्किल के सेंटर पे उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। आगे इसका हम करेक्ट ऑप्शन आपको बताएंगे। सो होगा 10 to the power minus 19। अभी तो शायद हमने ये क्वेश्चन किया भी था, 10 to the power minus 19। नाउ नेक्स्ट, a commutator changes the directions of current in the coil of, करेक्ट ऑप्शन है डीसी मोटर। A commutator changes the direction of current in the coil of a DC motor। नेक्स्ट, और आज की क्लास का आखिरी है, ये भी एक न्यूमेरिकल्स है। थ्रो टू पैरेलल वायर्स ए एंड बी, अभी हमें मालूम है कि व्हाट इज पैरेलल एंड व्हाट इज सीरीज। टू पैरेलल वायर ए एंड बी, एक का 10 एम्पियर है, दूसरे का 2 एम्पियर है। करंट आर पास्ड respectively in opposite directions। If the wire A is initially long and the length of wire B is 2 meter, then what will be force on the conductor B which is situated 10 centimeter away from A। तो न्यूमेरिकल्स के बेसिक चीज को समझ रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको ग्राफ ड्रॉ करना है। I1 I2 जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को शो करना है और दोनों के बीच में एक लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, उस लेंथ को लिखना है और फिर इसके बाद उसमें फोर्स क्या लगता है बी का ए पर, वो फोर्स आपको निकालना है। करेक्ट आंसर क्या वो मैं बता देता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। करेक्ट आपका 8 × 10⁻⁻5 न्यूटन का फोर्स जो है बी ए पर लगा रहा है। तो आज के 8 क्लासेस में हमने जो टॉपिक कवर किया हुआ है, ये टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगली क्लासेस भी होगी वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से ही होगी, जिसमें कि कुछ पार्ट न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं और थ्योरेटिकल्स हो सकते हैं। और इस पॉइंट्स पे ही और भी क्वेश्चन सर्च करके प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।